Hello bachcho, let's see the question. A comet that was seen in April 574 by Chinese astronomers on a day known by them as the Wu Wu Day was spotted again in May 1994. Assume the time between the observations is the period of the Wu Wu Day comet and its eccentricity is 0.9932. What are the semi-major axis of the comet's orbit? बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि एक कॉमेट जो है वो अप्रैल 574 सेंचुरी में हमें दिखा था, उसके बाद वो बच्चों दिखा है मई 1994 में। अब दोनों टाइम के बीच में जो गैप है उसे हम टाइम पीरियड कह देंगे बच्चों। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? सेमी मेजर एक्सिस। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो बच्चों की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड। केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स क्या है? केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स तो कुछ इस तरह से उसका इक्वेशन है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी इनटू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, मतलब कि ए क्यूब। ये है बच्चों रिजल्ट 1। अब बच्चों गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बच्चों क्वेश्चन में हमें डेटा दिए गए हैं बच्चों। तो टाइम पीरियड जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हो 1994 और 574 के बीच का जो टाइम है बच्चों वो है 1420 इयर्स एंड 1 मंथ। क्लियर बच्चों? तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो वो आ जाएगा 4.48 इंटू 10⁻⁻10 सेकंड। और बच्चों जो सन है उसका मास कितना होगा? मास इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻30 kg, आपको पता होना चाहिए। क्लियर बच्चों? दूसरी चीज बच्चों, अब हमें क्या फाइंड करना है, तो ये ए फाइंड करना है बच्चों। तो मैं ये लिख लेता हूं यहां पर, यूजिंग इक्वेशन 1 we can say that a is equal to cube root of t square mg डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है बच्चों। पुटिंग द वैल्यूज, टाइम पीरियड है बच्चों 4.48 इंटू 10⁻10 और उसका क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर। मास है बच्चों 1.99 इंटू 10⁻30 kg इंटू जी की वैल्यू हम नियर इक्वल टू बच्चों, जी की वैल्यू ये जो सॉरी इट्स माय मिस्टेक, कैपिटल जी आएगा यहाँ पर, इट्स अवर मिस्टेक। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? कैपिटल जी। कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये बच्चों यूनिवर्सल कांस्टेंट है बच्चों, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 3.14 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। देन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर 1.89 इंटू 10⁻13 मीटर, जो कि बच्चों करेक्ट आंसर है। क्लियर बच्चों? जो हमें फाइंड करना था वो यहीं पर से मिल गया है बच्चों। बच्चों our key concept will lead us to the correct answer, and correct answer is 1.89 into 10⁻30 meter. I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.